नरसिंह जी मन में विचार करते कि भगवान पर तो सौंप दिया, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का अर्थ याद रखना ये कतई नहीं होता कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें। ये हमेशा याद रखना। लोग भक्ति का अर्थ ये समझ लेते कि हम तो बस पूजा करते भाई, बाकी काम भगवान। नहीं नहीं, भगवान ऐसे नहीं करते। आपको आपकी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है और जाकर कहता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पांचवें दिन भगवान खुद ही आ गया। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। कि मतलब जो सबसे आसान तरीका है धन अर्जित करने का कि लॉटरी लगवा लो, लेकिन उसमें भी इतना काम तो करना पड़ेगा कि लाइन में लगना पड़ेगा, टिकट खरीदनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि जीते कि नहीं जीते। इतनी मेहनत तो मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं कि अगर लॉटरी भी लगवानी है उसके लिए भी इतना तो करोगे कि वो भी मैं करूं, मैं टिकट खरीदूं, मैं जिताऊं, मैं ला कर दूं तुम्हें। तो इसलिए भक्ति का अर्थ ये कतई नहीं होता कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो। तो नरसिंह जी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होकर उन्होंने कुछ किया नहीं, किया जितना वो कर सकते थे। कि जिसने जिंदगी भर धन कमाया नहीं वो क्या कर सकता है, पर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि मैं जो कर सकता हूं वो तो करूं। नरसिंह जी अपने भाइयों के पास जा रहे हैं। नरसिंह जी उनसे जाकर कहते हैं, नानी बैरे मायरा रो भाया जस लियो, अरे मायरे चाला छाबीरा गाड़ी है तो दे। गाड़ी माने कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी। हमारी आपकी गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। तो कहते हैं कि गाड़ी है तो दे। देखिए गाड़ी है उनके पास, एक नहीं 4-4 5-5 गाड़ी है घर में, पर कोई देने को तैयार नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, गाड़ी जो होती तोरे नरसिंह देता तो खरा, के होती तो जरूर देते, ऐसा थोड़ी नहीं देंगे। पर पेड़ा बाका टूट गया 6 पिछवाड़े पड़या। पेड़ा माने पहिया, चक्का। कहते गाड़ी तो है पर चक्के टूट गए, तुम्हारे लगे तो ले जाओ। बगल में एक और भाई बैठा था, उसने सोचा कहीं मुझसे चक्के ना मांग ले, तो पहले ही कहता कि मेरे पास चक्के तो हैं पर उसका भी कुछ हिस्सा तो टूटा ही है, तुम्हारे लगे तो ले जाओ। उनको लगा नरसिंह जी कहेंगे छोड़ो भाई, फिर टूटी हुई चीज क्या लेना। नरसिंह जी कहते हैं टूटा भांगा जैसा भी है दो तो सरी। टूटी गाड़ी थी, उन्होंने दे दी। बैल बोले बैल तो हमारे पास नहीं है, बूढ़े हो गए थे इसलिए हमने गांव के बाहर छोड़ दिया। नरसिंह जी कहते वहीं से ले आता हूं। नरसिंह जी बूढ़े बैल लेकर आते हैं। अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि कोई 1-2 तो जाने को भी तैयार हो, मायरा अकेले थोड़ी भरने जाऊंगा, परिवार के कुछ तो लोग होने चाहिए। सबने मना कर दिया। सब कहते हमारे तो घर में बहुत काम। अब देखो खुद नहीं जा रहे, व्यंग और कर रहे हैं कि भाई बीच में कहते अरे तुम्हारे साथ वो साधु रहते ना, उनको ले जाओ, तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे साथ साथ राम राम भी करेंगे। नरसिंह जी कहते ठीक है, पर नरसिंह जी अंत में कहते हैं, नानी बैरे मायरा रो भाया जैसे लियो, अरे साथे नहीं चालो तो एक कापड़ा तो दियो। एक कपड़े दे दो। ऐसा भी नहीं कि एक ही को कह रहे तुम सब मायरा भर दो, कि एक कपड़ा अपने घर से दे दो। वो कहते हैं कभी गाड़ी, कभी बैल, कभी पहिया, कभी कपड़ा हमारे भरोसे लेकर आए थे क्या? सब जिस भगवान के भरोसे किया उस भगवान से मांगो। नरसिंह जी कुछ जवाब नहीं देते। सुन नरसिंह चुपचाप है,
सुमिरे श्री जगन्नाथ सावल देसी कापड़ो और मरु गिरधर चाले। बोले खाटू नरेश की। नरसिंह जी कहते छोड़ो भाई, वो साथ चलेगा और कपड़े भी वो लेकर आएगा। जिस दिन इतना भरोसा हो गया ना भगवान पर, आज जवाब देने को तो वो उनको भी 10 जवाब दे सकते थे, पर उन्होंने भगवान का नाम लिया। मैं हमेशा कहती हूँ हम भगवान को हमेशा लास्ट ऑप्शन रखते हैं, पहले हर जगह कोशिश कर लेते हैं, हर जगह से हार जाते हैं, फिर कहते हे भगवान, पहला ही ऑप्शन भगवान को रखो ना, 10 के सर जाना ही क्यों, वो अपने आप मदद करेगा। लेकिन हमारे लिए भगवान एकदम लास्ट में होते हैं कि भाई जब कोई नहीं हुआ तो फिर चलो ये तो है ही, कि काम तो यही आएगा, याद रखना, और कोई काम। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज हर व्यक्ति बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाता है, सब बनाते हैं यहाँ पर, हाँ, कारण क्या होता है, सब बनाते हैं, सच्ची बात है, पर कारण क्या है, काम। कैसे काम आएंगे कि हमारे कोई काम रुक गया या कोई विपत्ति, कोई संकट आया तो ये व्यक्ति काम आएंगे, काम निकाल देंगे। देखिए छोटे मोटे काम तो निकल जाते हैं, पर जिस कारण से सच में इनसे पहचान बनाई जाती है कि कोई बड़ा संकट आया, और जिस दिन सच में कोई बड़ा संकट आता है ना, इनमें से एक फोन नहीं उठाता, एक फोन नहीं उठाता, और तब काम कौन आता है, जिससे पहचान बनाने में दिन का 1 मिनट नहीं देते हम, वही काम आता है। तो अगर मनाना है ना तो इसको मनाना। मेरी सबसे पसंदीदा चौपाई है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो बात सुंदर है, अपने अनुभव से बता रही हूँ, ज्यादा नहीं है अनुभव उम्र के हिसाब से, लेकिन जितने हैं वो बता रही हूँ कि ये सबसे पसंदीदा है मेरी। क्या कि जा पर कृपा राम की होई, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना, आपको सबके आगे पीछे घूमना पड़ता है। जिस दिन उसकी कृपा हो गई, सब आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो पहचान किससे बनाना, खुश किसको करना, ये खुश हो गया पूरी दुनिया खुश है आपसे, और फिर वो पूरी दुनिया खुश नहीं भी होगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे जो खुश होना चाहिए वो है। और इसके लिए, इसीलिए अपना हर काम ये सोचकर मत करो कि लोग क्या कहेंगे। कहते ना सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, छोड़ दो इसको, मत ध्यान दो, बस हर काम में ये सोचो ये क्या कहेगा। कोई भी काम कर रहे हो ये सोचिए कि ये काम इनको अच्छा लगेगा क्या, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं जानती आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हो। कोई आपके मन के अंदर थोड़ी झांक सकता है, बाहर से बोलने वाले 10 बात करते हैं, ऐसा है वैसा है, आपके मन के अंदर कौन झांक रहा है, कोई नहीं, ये झांक रहा है। इसको पता है कि आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत करें, ये जानता है। तो इसलिए अपना हर काम बस ये सोच कर करिए इसको अच्छा लगेगा क्या, और अगर आपका मन जवाब देता है इसको अच्छा लगेगा, तो जरूरत ही नहीं किसी और को अच्छा लगे कि नहीं लगे, क्योंकि ये जीवन बिताकर इसी के पास जाना है, थोड़ी किसी के घर जाना है। और कोई और आपका घर चला रहा है क्या, बताइए, आपका घर कौन चला रहा है, तो बस उसको खुश रखो, किसी और से क्या लेना देना। बोलने वाले 10 बात करते हैं और थोड़ी आपका घर चला देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम लेना, इससे पहचान करना, और इनसे भी यही कहना कि मुझे प्रेम हो तो सिर्फ आपसे हो,